हाय दोस्तों, आज हम फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। शब्दों के सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य के अंग क्या होते हैं? 2 अंग होते हैं। इनके उद्देश्य, जिसको विशेष्य भी बोलते हैं, विधेय भी बोलते हैं। जहाँ कर्ता और कर्ता का विस्तार दिया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। जहाँ क्रिया और क्रिया का विस्तार दिया जाए उसे विधेय कहते हैं। अब इस सेंटेंस में हम समझते हैं कि विधेय क्या है, उद्देश्य क्या है। मुकेश, राधा और गीता, इनका पर्सन का हमें विस्तार दिया है। कर्ता यही तो होता है जो काम करता है। ठीक है। उसका विस्तार, इसका विस्तार दिया है। घूमने जा रहे हैं मतलब ये क्रिया हो रही है ना, तो ये विधेय हो गया और ये हमारा कर्ता का जो विस्तार है ये उद्देश्य हो गया। जैसे इससे समझते हैं, माँ ने पिताजी से खाना बनवाया, तो बनवाया ये क्रिया हो रही है, तो क्रिया हमारा विधेय है। ठीक है। माँ ने पिताजी, ये हमारा इतना उद्देश्य है। रोहित, मोहित, शिल्पी, नित्या एक ही परिवार के हिस्सा है, ये हमारा विधेय है। और ये जो करता है वो हमारा उद्देश्य है। ठीक है। इसके उपवाक्य के प्रकार क्या होते हैं? प्रधान उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। चलिए अब इन तीनों को हम अच्छे से समझते हैं। तो हमारा प्रधान उपवाक्य क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय रखने वाले उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय मतलब एक ही पर्सन होगा और एक ही वो वो काम कर रहा होगा। जैसे पढ़ रहा है मतलब उसी के बारे में से बताया जाएगा। एक विधेय, एक उद्देश्य। ठीक है। उसी को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। रोहन मैच खेल रहा है। रोहन मतलब यहाँ देखो, इसका विस्तार तो नहीं दिया गया ना, उद्देश्य का विस्तार। रोहन, मोहन, सीता ऐसे नहीं दिया गया ना, एक ही दिया है और उसी के बारे में बताया जा रहा है। एक उद्देश्य, एक विधेय, यही हमारा प्रधान उपवाक्य होता है। आप चाय या कॉफ़ी में क्या पसंद करेंगे हमारा विधेय है। आप चाय या कॉफ़ी, ये उद्देश्य है। मतलब इन दोनों में से भी किसी एक की बात कर रहा है। समान पदीय उपवाक्य क्या होता है? वे उपवाक्य जिन्हें संयोजक के द्वारा और, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, एवं इत्यादि, ये सब जिस भी सेंटेंस में ये सब जोड़ा जाता है ना, उन्हें समान पदीय उपवाक्य कहते हैं। जैसे राधा घर आई और श्री कृष्ण भी घर आया। और आया ना, बहुत सिंपल है। इतना ही पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आप फट से पहचान जाएंगे ये कौन सा उपवाक्य है। ठीक है। और मोहित बाजार गया और मोहिनी भी चली गई। मोहित हमारा उद्देश्य है, गया हमारा विधेय है, मतलब ये क्रिया हो गई ना, जाना आना। और मोहिनी भी चली गई, और के बाद और भी, बिकॉज और से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये समझ जाना। आश्रित उपवाक्य भी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में की जैसा लगा रहता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य में जो, जैसे, जिसको, ये यूज होते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में यदि, यद्यपि, तो ये जिसमें लगे हों तो आपको पहले तो अगर ऑप्शन में आश्रित उपवाक्य आए तो आप डायरेक्ट इसको लगाना। अगर ऑप्शन में ये आए तो जिसका जो है उसी को लगाइएगा। माता जी ने कहा कि अब तुम शादी कर लो। की लगाया ना, तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। राम का जो भाई है, जो लगाया ना, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यदि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य की जो रचना के आधार पर होते हैं वैसे तो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। लेकिन अर्थ के आधार पर इसके 8 होते हैं। विधानवाचक, निषेध, प्रश्न, ये जैसा दिया है वैसे ही इसके सेंटेंस में भी यूज़ होता है। जैसे विधान, निषेधवाचक मतलब इसमें नेगेटिव होगा, काम मना कर देंगे। प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछेगा। तो अब समझते हैं रचना के आधार पर। तो सरल उपवाक्य हमारा क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होने, मतलब सरल वाले में सिर्फ प्रधान उपवाक्य होना चाहिए। प्रधान उपवाक्य हमारा क्या था? यहाँ पे हमने पढ़ा ना, एक उद्देश्य और एक विधेय होना चाहिए। मोहन, रोहन, सीता और गीता बाजार जा रहे हैं, ये उद्देश्य हो गया, ये हमारा विधेय। रोहन के घर जाने पर भी मैं नहीं पहुंचा। रोहन के, ये हमारा एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय, मतलब कि इसमें प्रधान उपवाक्य होना ही चाहिए, सिर्फ प्रधान उपवाक्य हो इसमें। और ये जो है समान पदीय, मतलब किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब उसमें ऐड नहीं होना चाहिए। कि जैसे, जिसको, ये नहीं ऐड होना चाहिए। सिर्फ ये मोहित, ये आप इसका विस्तार भी कर सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य हमारा क्या होता है। इसमें प्रधान उपवाक्य भी है और समानपदीय उपवाक्य भी है। प्रधान तो हमने समझ लिया, समानपदीय हमने अभी यहाँ समझा, जिसमें और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा ये सब हो। ठीक। मजदूर मेहनत करता है किंतु अपने लाभ से वंचित रह जाता है। किंतु आया ना, ये समानपदीय किंतु है ना, इसमें देखिए ये किंतु लिखा है। मिश्र वाक्य हमारा क्या होता है। प्रधान उपवाक्य भी हो और आश्रित उपवाक्य भी हो। ये जो हमने पढ़े हैं यहाँ पर आश्रित उपवाक्य 3 टाइप्स के, इनमें से भी कुछ लगा होना चाहिए। जैसे कि मोहिनी ने कहा कि आप बेकार इंसान हैं। कि लगा हुआ है ना। जब उसने मुझे देखा तब मैं खिसक गया। तब अर्थ के आधार पर अब हम समझते हैं। ये जो 8 दिए थे ना, अर्थ के आधार पर, अब हम इनको, बस ये लास्ट है। विधानवाचक क्या होता है। जहाँ किसी कार्य होने का पता चलता है उसे विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मोहिनी पत्र पढ़ रही है, मतलब रोहन खाना बना रहा है। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। मोहिनी घर नहीं जाएगी। प्रश्नवाचक में देखो हम प्रश्न पूछते हैं, मोहित सर कैसा पढ़ाते हैं। विस्मयादि बोधक में देखो ये अरे, ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रहता है। ठीक है, हे राम ऐसा रहता है इसमें। इच्छावाचक में आशीर्वाद दो किसी को या बद्दुआ दो, बेटा युग युग जियो, तो ये इच्छावाचक होते हैं। ठीक है, इच्छा का प्रकट होना। जिसमें आज्ञावाचक में होता है आदेश देना, किसी को आज्ञा या सुझाव देना, वो आज्ञावाचक में आता है। बेटा अपने बड़ों का आदर किया कर, ऑर्डर देना ना। संदेहवाचक मतलब किसी चीज़ का संदेह हो, राम खाना खा चुका होगा पता नहीं होगा कि नहीं, ये संदेहवाचक। संकेतवाचक वाक्य, हेतु मत भूतकाल, हेतु मत भविष्यकाल। मोहिनी खाना बनाएगी तो मैं आऊँगा, मतलब एक काम पे दूसरा डिपेंड। ओके बाय। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।